एमएलसी चुनाव हो रही है और उसकी जंग बड़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान इटावा से आया है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया। मतदान किया, वोटिंग के बाद शिवपाल यादव ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया। वोटिंग के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि मतदान गुप्त है और बहुत जल्द ही उचित समय आने वाला है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, समय का इंतजार कीजिए। शिवपाल ने यह भी कहा कि मैंने वोट किया है, जीत तय है, जिसको वोट किया है नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कौन जीता है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी तक का नाम नहीं लिया। दरअसल उनसे पूछा गया कौन जीत रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। उन्होंने एक बार भी समाजवादी पार्टी का अपनी जुबान से नाम नहीं लिया है और इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग दिखाई दी, काफी उत्साहित दिखाई दिए और चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी। देखिए, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है। हाँ। जीत होना निश्चित है। अब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। तो इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो समय कौन सा आने वाला है, यानी जो खबरें थी क्या बीजेपी में जा सकते हैं और शिवपाल का वोट आज किधर गया, ये बड़ा दिलचस्प है। शिवपाल और उनके जो नजदीकी लोग हैं उनका वोट किधर गया एमएलसी चुनाव में, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल यादव को आपने कई बार देखा होगा, वो समाजवादी पार्टी की जीत का दम भरते थे, बीजेपी पर निशाना साधते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार एमएलसी चुनाव में कौन बाजी मार रहा है, क्योंकि देखिए 9 सीटों पर निर्विरोध की बात कही जा रही है कि बीजेपी जीत चुकी है, 27 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिवपाल यादव ने एक बार भी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीत सकती है। चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर शिवपाल यादव से बात की हमारे संवाददाता विशाल ने, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विशाल, एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव से बहुत सारे सवाल आपने किए। आपने पूछा कि बीजेपी जीतेगी या समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया समाजवादी पार्टी का। दूसरा कि बहुत जल्द एक बड़ा उचित एक समय आने वाला है, वो कौन सा समय है जो आने वाला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर शिवपाल यादव का जो बयान है उसके साफ तौर पे मायने जो है वो अब दिखाई पड़ना शुरू हो चुके हैं। चूंकि लगातार जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में जाकर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी बीजेपी के, उसके बाद लखनऊ में आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, उसके बाद से कयासों के दौर जो है वो लगातार जारी है। चूँकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके मनमुटाव की जो खबरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। ऐसे में शिवपाल यादव से आज कई बार सवाल पूछा, मैंने पूछा उनसे कि क्या समाजवादी पार्टी जीतेगी या बीजेपी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिसको मैंने वोट किया है वो जीतेगा। मतलब साफ है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ जो उनका झुकाव हुआ है, और खास तौर पर यह भी है कि एक राजनीतिक कैरियर जो है अपने बेटे का, उसको लेकर भी लगातार शिवपाल यादव की चिंता पूर्व में दिखाई पड़ी और इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर शिवपाल यादव को बनाया जाएगा। चूंकि देखिए, जो एक संविधान होता है और जो एक तमाम जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार विधानसभा का उपाध्यक्ष विरोधी दल के नेता का होता है, तो ऐसे में शिवपाल यादव को वो पद दे दिया जाएगा। विशाल, क्योंकि इटावा में है और इटावा में ही कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने वोट डाला। अगर हम इटावा के सियासी समीकरण को समझे एमएलसी चुनाव को लेकर, तो यहां क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि फिर उस बयान के बड़े मायने हैं कि जिसको मैंने वोट दिया उसकी जीत पक्की है। नहीं, देखिए, बिल्कुल अगर हम इसके सियासी मायने समझें तो बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी से यहाँ पर प्रांशु दत्त द्विवेदी हैं जो यूपी बीजेपी प्रदेश मोर्चा जो है युवा मोर्चा के जो है अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ से एमएलसी का कैंडिडेट बनाया गया। इसके साथ ही हरीश यादव जो है वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। लेकिन खास बात यह है कि शिवपाल यादव का अलग होना, इसके साथ साथ लगातार जिस तरह से तमाम जो ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि नेताओं को जो है जबरन धमकाया जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा रहा है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि अगर हम इस पूरे समीकरण की बात करें, इटावा फर्रुखाबाद, क्योंकि ये जो अगर हम शुद्ध सीट मानते हैं तो इसमें समीकरण अब बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जरूर चुनाव जीता था, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल का ये चुनाव कहा जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम आपको बात करें तो तमाम जो यहाँ पर बीडीसी हैं, तमाम जो यहाँ पर जो सांसद हैं, उन सबके अलग अलग वोट होंगे। लेकिन अभी मुलायम सिंह विशाल, अगर हम समझे, क्योंकि अगर इटावा का ही समीकरण
पे बात कर ले, क्योंकि शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से जीत रहे हैं और लगातार विधायक बनते आ रहे हैं वो, और इस बार भी जसवंत नगर से जीते हैं। लेकिन क्या शिवपाल के साथ कुछ और भी चेहरे ऐसे हैं जो, जिस तरह इशारा किया जा रहा है शिवपाल यादव ने, तो उससे हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में अगर शिवपाल यादव का वोट गया हो या उनके समर्थकों का गया हो तो बीजेपी की जीत यहां पक्की हो? नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवपाल यादव खेमे के जो बीडीसी हैं वो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूर्व में जो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी या जो पूर्व एमएलसी और तमाम जो उनके मेंबर्स जो अपनी पार्टी में किए थे समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज। चलिए विशाल